भगवद गीता के अनुसार अपने अपने कर्म क्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र सहजता से बना सकते हैं। उसका सीधा सा भाव कर्म में कर्तापन के अहम का आज से हम त्याग करें। मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं, भगवान की कृपा शक्ति से हो रहा है ये भाव। आप पाएंगे केवल इतने से भाव से प्रभाव बदल जाएगा, बिल्कुल थकान नहीं होगी। अब आज से ये भाव बनाए, मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा शक्ति से हो रहा है, बस वो करवा रहा है, हो रहा है। और देखो सच्चाई भी तो यही है ना, हमें कोई प्रवचन नहीं पूरा करना, कोई सिलेबस भी नहीं, केवल कोई सूत्र। सच्चाई भी तो यही है ना कि मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा से हो रहा है। अब देखेंगे कई महापुरुषों के जीवन, कर्म करते रहे। संत रविदास देखे आप, जूते गांठने का कर्म करते रहे, पूरा पूरा दिन लगे रहते थे। वो अलग से कितना भजन करते होंगे, पाठ करते होंगे, वो उनकी दिव्यता जाने। लेकिन ये निश्चित है कि कर्म जूते गांठने का ही करते रहे, लेकिन भाव ये रहा कि जूते गांठने के साथ साथ अपने मन को भगवत भाव में गांठते रहे। पंडितः समदर्शिनः का जो सूत्र अब ये सामने आया था गीता जी का, वो उनके जीवन में आचरित था। जो भी आता, मेरे नारायण आए, मेरे प्रभु आए हैं, इसको मुझे सेवा का अवसर मिला है, इसको। और करते रहे कर्म, न थकान, न कहीं कर्म का बंधन, न कर्म समस्या, कर्म आनंद। और क्या दिव्यता प्राप्त कर ली जीवन में। मन चंगा, कठौते में गंगा। और केवल कहने मात्र के लिए नहीं, कठौते में गंगा जी को प्रकट करके दिखाया था, साक्षात गंगा जी को। उनके जीवन में ऐसे दिव्य संस्मरण आते हैं। कर्म कर रहे थे, लेकिन ईगो नहीं थी, मैं नहीं थी, कोई प्राप्ति की इच्छा भी नहीं थी। कर रहा हूं, बस हो रहा है। कबीर को देखो, कपड़ा बुनने का काम करते रहे, लेकिन साथ साथ जीवन को भी चदरिया बना करके, जीवन की चदरिया को भी ईश्वरीय भाव के साथ बुनते रहे। जब ये चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रग रेज ने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कोई थकान नहीं। सखुबाई का, माताओं आप जीवन पढ़ेंगे ना जब, तो आपको लगेगा हम तो जरा जरा सी परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो तो परेशान हो जाते हैं, या कई बार अनुकूलताएं होती भी हैं तो भी हमारी आशंकाएं हमें परेशान कर देती हैं। कल एक बात चली थी कि गीता निराशा में से आशा की का प्रकाश ढूंढ करके जीवन को आशा की ओर और विश्वास की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है। लेकिन निराशा, जरा सी कोई बात अनुकूल नहीं हुई, एकदम टेंशन ले लेना, कभी टेंशन ले लेना, कभी टेंशन देने लगना, एक स्वभाव सा बनता जा रहा है। अच्छी स्थिति नहीं। थोड़ा दृढ़ता होनी चाहिए जीवन की। ऐसा थोड़ा ना कि थोड़ी सर्दी अधिक हो गई तो परेशान, बहुत सर्दी, गर्मी अधिक होने लगी तो परेशान, जरा सी बात मेरे मन के अनुकूल नहीं हुई तो परेशान। अरे भाई जीवन है, दृढ़ता बनाओ जीवन में। ये संसार है, कल बताया था, ये सर्दी है, आई है, ठीक है, जाएगी। गर्मी आती है, गर्मी चली जाती है, सर्दी आती है, सर्दी निकल जाती है। और सोचते रहोगे हाय सर्दी, इतनी ठंड, चिंतन में नहीं लाओ। गीता जी कहते हैं परिस्थितियों को आने दो, जाने दो,
साक्षी भाव से उसका आनंद लो। सर्दी आई है वो उसकी लीला, गर्मी आई है वो भी उसकी मौज। न सर्दी कभी रही है न गर्मी कभी रही है, सर्दी भी आई चली गई, गर्मी भी आई चली गई, सर्दी आ रही है जाएगी ही जाएगी। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। दूसरे अध्याय का अत्यंत प्रेरणाप्रद 14वां मंत्र है। पार्थ, ये सब आने जाने वाला है पार्थ। यदि दिन की रोशनी नहीं रही तो निश्चित समझ अर्जुन कि रात का अंधेरा रहेगा नहीं। निराश ना हो अंधेरे को देखकर, फिर प्रभात होगी, फिर सूर्य जगमगाएगा और फिर उजाला होगा। गीता विश्वास के साथ जीने का आधार देती है और इसीलिए जीवन को इतना कमजोर नहीं बनाओ। भगवत गीता को साथ लो। कल कितने उदाहरण दिए थे स्वतंत्रता सेनानियों। भगवत गीता को साथ रखो। जरा सी बात मेरी प्रसन्नता को मेरे से छीन ले, इतना कमजोर नहीं बनाओ अपने आप को। जरा सी किसी ने कोई शब्द कह दिया, कईयों को हम देखते हैं महाराज ये बड़ी टेंशन है। क्यों? जब से उसने ये कहा ना उसकी बात दिमाग से निकलती ही नहीं है, पर तब से ना मन टेंशन में ही रहता है कि उसने ऐसा कह क्यों दिया। अरे भाई क्या हो गया, कह दिया, निकल गई बात, समाप्त करो। अपने मन को ऊंचा उठाओ। इससे गीता के हर श्रोता को इन छोटी छोटी बातों से, और आप गीता लगातार पढ़ेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि जीवन को मजबूती से जिया जा सकता है, दृढ़ता से जिया जा सकता है। बात चल रही थी सखू की। कभी कभी ऐसा होना चाहिए। हम ये बार बार शब्द आता है कि अगर सब निश्चित कर लेना कि जितना समय हम मोबाइल को देते हैं उसका 1/4 समय हमें कोई स्वस्थ साहित्य पढ़ने में देना है, गीता पढ़ने में देना है, या कई महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो, आप भक्तमाल पढ़ो, ऐसी ऐसी देवियों के चरित्र पढ़ो। कभी सखू को पढ़ो, करमैती को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, लक्ष्मीबाई को पढ़ो, ऐसे ऐसे उदाहरण पढ़ो। आपको बल मिलेगा, संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, जीवन जीने का एक मजबूत ढंग मिलेगा। और लगेगा कि हम तो जरा जरा सी बात में परेशान हो जाते हैं, और सखू के जीवन में इतनी विपरीतताएं थी, इतनी प्रतिकूलताएं थी, और 18-18, 20-20 घंटे काम करना पड़ता था घर में। सास का स्वभाव कुछ ऐसा था। हाँ, वैसे जो यहां बैठे हैं उन्हें तो ऐसा पक्का कर लेना चाहिए। ये स्वभाव तो ठीक करने ही चाहिए। इस स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वभाव में व्यर्थ की कड़वाहटें, कठोरताएं, इससे थोड़ा बचना चाहिए। स्वभाव में क्रोध, स्वभाव में आवेश, स्वभाव में रूखापन, स्वभाव में तीखापन, इससे जरूर बचना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इससे बचना चाहिए। तो जरा जरा सी बात पर घर में ऐसा बना। लेकिन सखू आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मन ही मन एक ही बात कहती थी। ना उसे कोई पूजा करने देता था, ना पाठ करने देता था, ना भगवान के सामने बैठने देता था, ऐसा वातावरण था। लेकिन सखू एक ही बात कहती थी कि मेरे ठाकुर, भगवान जगन्नाथ की उपासिका थे, कि मेरे ठाकुर कोई बात नहीं, ये सामने पूजा नहीं करने देते, बैठ के पाठ में नहीं बैठने देते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में से आपको नहीं निकाल सकते, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एक दृढ़ चिंतन था मन के अंदर, मेरे भीतर तो केवल आप हो, केवल आप हो। ये इनकी क्षमता में नहीं कि ये मेरे मन में से आपका चिंतन निकाल सके, कुछ भी कर ले। और हर समय भाव की दृढ़ता, विश्वास की दृढ़ता, कभी शिकवा भी नहीं दिया, शिकायत भी नहीं की। हमारे गुरुदेव कहा करते थे,
मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं, वो तो अपना काम करते रहते हैं। वो ये नहीं ना इसने ऐसा कह दिया, ये केवल उनकी बातें होती हैं जिन्हें करना नहीं होता। ना उसने ऐसा कह दिया इसलिए मेरा मन टूट गया, मेरा तो मन ही नहीं करता, वातावरण ही नहीं है, परिस्थितियां ही नहीं। ये केवल वही कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही, मानसकार ने कहा। ये मिथ्या दोषारोपण होता है। सखुबाई का जीवन आपको बताएगा कि विपरीत परिस्थितियां, कर्मों की अत्यंत व्यस्तताएं, विवशताएं, सब कुछ, लेकिन तो भी चिंतन दृढ़, विश्वास दृढ़, और विश्वास में केवल एक ही बात, मेरे ठाकुर आप हो ना मेरे साथ, ये मेरा विश्वास, आप मेरे साथ, मेरे भीतर हो, और भीतर के चिंतन में कोई और नहीं आ सकता मेरे गोविंद।